गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। किस देवता की भक्ति करते हो? तो संत विष्णु जी कहते हैं कि मैं अधिकतर तप करता रहता हूँ, तप करके फिर बैटरी चार्ज करता हूँ, राक्षसों के साथ लड़ता हूँ, फिर तप करके और फिर उनको मार देता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। बता, पहले क्यों ना हमारे ऐसा शक्तिशाली था तो बिना तप करे मार दे उन्हें। कहते पहले तो मैं तप करता हूँ, फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, बैटरी चार्ज करके सिद्धि प्राप्त करके। वो वहाँ डले ढोए और वो पाप और करवा दिए काल ने, वो राक्षस मरवा के, और वो पाप का भागी शान दिया उस देव पुण्यात्मा को। और वो पिछले जन्म के पुण्य है, वो एज इट इज उसका सुख भी है, अच्छी पोस्ट प्राप्त भी है उनको। और फिर क्या कहता है, मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, देवी से अतिरिक्त मैं किसी देव को नहीं जानता और कोई भगवान को नहीं। तो इस साधना से उनको विष्णु पद मिल जाएगा, जो साधना वो कर रहे हैं। ये जो साधना आपको आज अब मिल रही है कलयुग में, ये स्टार्ट है। अब ये हजारों वर्षों तक चलेगा ये ज्ञान, और कोई संत नहीं होगा। जब तक ये परमात्मा की दया रहेगी, और ये परमात्मा की ही देन है, ये जो टीवी बने हैं, सीडी बनी है, डीवीडी बनी है, और डिस्क बनी है, और ये इंटरनेट बना दिए, उस कबीर भगवान परमात्मा का दिया माइंड है। ये जीव सत्र का नहीं, ये खोज, ये सत्कर मान लेना आप। और यह खोज भी आपके लिए करवाई है कि मेरे बच्चे घर बैठे अपने घर में मेरा सारा ज्ञान ग्रहण करके फिर दीक्षा लेना आवे, आके भक्ति कर लेंगे, इनको घर बैठे भगवान की भक्ति मिलेगी। नहीं तो यही मनुष्य थे, पिछला इतिहास देख लो, सतयुग से लेकर आज तक हमने देखे, हमारे जो दास का किसान घर में जन्म हुआ, और हमने अपने गेहूं निकालने के लिए एक छड़ा बांध के, बैलों का छड़ा, एक किक्कर का हींस का कांटेदार एक छड़ा सा लेकर उसकी झाड़ी का टहनी काट के और दो बैलों के पीछे बांध के उसने घिसाए जाते ऊपर का। वो 1 महीना में जाकर तूड़ा बना करता। ये औजार थे हमारे। अरीब कट 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 कर करके 2 घंटा में 100 मन की वान काट लिया आदमी। टेक्निक होगी, ये आपको दी है कि समय न बचा कर भक्ति पर ला लियो, या भक्ति कर सकते हो। एक माई पीसण लग गया करती, मेरी माँ देखी हमने, 4-5 किलो आटा मनवाने 2 घंटा में घसम घसा रहे जाती। अरीब 1 घंटे में तो 1 मन 2 मन पीस लेते। तो ये जो समय आपको बचाया है, इसका सदुपयोग करो। आप लागे दुरुपयोग करने, ताश खेलन, टीवी में सिनेमा देखने में खोने लगे, या कि तो राजनीति की बातें करो, आजा ताश खेलेंगे। ये मानस मनुष्य जीवन नो नाश करने का है। इसकी कीमत का पता लगेगा जब कलेजा फटेगा तुम्हारा। अभी तो भांग के नशे में जीवन नाश कर रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये जो सत साधना आप कर रहे हो, ये दास ने सीडी बना रखी है और ज्ञान की हार्ड डिस्क बनने लग रही है सारी। ये सुरक्षित हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी सबके कंप्यूटरों में। और ये दास ऐसी व्यवस्था करके जाएगा कि ये दास के जाने के बाद भी ये टीवी के माध्यम से, सीडी के माध्यम से ये ज्ञान भी और ये भक्ति और तीनों नाम भी प्रॉपरली दिए जाया करेंगे, और पूरा विश्व पार होगा, और हजारों वर्षों तक ये टेक्निक चलेगी। और संत की शब्द की शक्ति होती है, जो कह दिया वो फाइनल होया करे, उसमें वो काम करेगी फिर वो। और वो शक्ति भगवान की होती है, कबीर भगवान की शक्ति है, उसमें काम करेगी। तो क्या होता है, जो अब इस समय में निकल गए सतलोक पहुंच जाएंगे, करोड़ों की, लाखों की, अरबों की संख्या में इनका मोक्ष होगा, आपका अरबों की संख्या में।
और जो रह गए बच गए, नहीं पार हो पाए, पैर फिसल गया, या भक्ति तो इतनी गजब की बन गई, उनका तो ढेर लाग गया पुनों का, तो फिर यू काल भगवान आपको पृथ्वी पर नहीं आने देगा, क्योंकि पृथ्वी पर आकर ही आपका भक्ति मार्ग शुरू होगा। जैसे विद्यालय में ही बालक पढ़ा करते हैं, फील्ड में जाने के बाद तो फिर वो नौकरी रह जा, पढ़ नहीं सकते वो, तो ऊपर के लोकों में रखेगा, स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्म लोक में जैसे प्रथम मंत्र की कमाई आप करते हो, उसके अंदर नीचे से जाप है, जैसे कमल है हमारे शरीर में, वो इसमें गणेश जी का जाप है, सावित्री ब्रह्मा जी का जाप है, विष्णु और लक्ष्मी जी का जाप है, महादेव पार्वती जी का भी जाप है जो आपको दिया जाता है, दुर्गा जी का भी जाप है, और फिर इस काल भगवान का ओम नाम है। देखो पुण्यात्माओं, कई भक्त विचलित हो जाते हैं कि जो सतनाम देते हो उसमें भी ये ओम मंत्र है, उधर प्रथम नाम देते हो उसमें भी ये मंत्र है, दूसरे भी मंत्र है। तो पुण्यात्माओं, जैसे एक व्यक्ति का नाम था मांगे राम, और उसने अपनी लड़की का ब्याह करा, उस लड़की के पति का भी नाम मांगे राम, तो नाम से नहीं, तो जिसका यू नाम है वो है कौन? जब मांगे राम, तो किसकी बेटी है? वह क्या मांगे राम की? किसकी पत्नी है मांगे राम की? तो उस समय उस बहन का जो दृष्टिकोण है, पिता रूप में किसकी बेटी है? तो उस मांगे राम की वो सुरत उसकी कहाँ गई? अपने पिता के ऊपर। और पत्नी किसकी है मांगे राम की? किसके ऊपर गई? उस पति के ऊपर। तो ये मंत्र जो आपको दिए जाते हैं, जहां जब इनकी सुरती से जहां लगाओगे उसी का बोधन होगा, उसी की शक्ति संग्रहित होगी आपके अंदर, इतना समझना। अब कहने का भाव ये है कि जो प्रथम मंत्र के अंदर आपको जो नाम दिए जाते हैं, आप कमाई करते हो डट के, ये तो बहुत बहुत बढ़िया मंत्र हैं, जी लाग गया भक्ति करने में। और विशेषकर हिंदू समाज तो इन भगवानों में रंगा ही हुआ था, इन देवताओं को। लेकिन ये पूज्य नहीं है। पूजा में और श्रद्धा में, साधना में और पूजा में अंतर है। साधना तो जैसे जमीन के अंदर जल है, जल हमारा पूज्य है, उसको पाने के लिए जो भी हमने प्रयत्न करने हैं, औजार प्रयोग करने हैं, वो हमारी साधना है। और पूजा हम जल की कर रहे हैं, ऐसे समझना पड़ेगा। हम कबीर साहब को पाना चाहते हैं, सतलोक जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे ये औजार हैं, जैसे जल निकालने के लिए बोकी और पाइप और हैंडपंप चाहिए। तो वो साधना है सारी मिला करके, और वो पूज्य नहीं हमारे वो औजार, लेकिन अनादरणीय भी नहीं, क्योंकि उन बिना वो पूज्य वस्तु नहीं मिले। वांछित वस्तु भी उन्हीं से मिलेगी, तो वो अनादरणीय कैसे आदरणीय है? संभाल कर रखेंगे, खराब ना हो जाए, खूब उन्हें साफ रखेंगे। तो ये ब्रह्मा जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये साधना है, ये मजदूरी है। और हमारा साध्य सतलोक और कबीर परमात्मा है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आप प्रथम मंत्र का जाप करते और नाम आपका रह गया, पार नहीं हुई, यहीं रह गए, फिसल गए, तो सबसे पहले आपको गणेश जी के लोक में गण बनाया जाएगा, गण। और जितनी आपकी कमाई है प्रथम मंत्र की, वहां आप एक पद प्राप्त करके अपनी भक्ति नाश करोगे। फिर वहां से आपका मृत्यु होगी, फिर आपका विष्णु लोक के अंदर जैसे किसी देव के संस्कार से आपका वहां जन्म होगा, वहां एक उच्च पोस्ट प्राप्त करोगे, देवता बन जाओगे। तो भगवान विष्णु के होटल में, उस लोक में जाके आप उस विष्णु जी के मंत्र की कमाई नाश करोगे। फिर ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्मा जी वाले मंत्र की, दुर्गा जी वाले लोक में दुर्गा जी वाले मंत्र की भक्ति नाश करोगे। वो तो होटल है, आपकी पूंजी नाश हो सकती है, वहां पर कोई लाभ नहीं हो सकता, कमाई नहीं होती। ऐसे भगवान शंकर वाले मंत्र का वहां जाप का वहां नाश करोगे। उसके बाद फिर कहाँ आओगे? फिर नीचे नहीं आने देगा, फिर जाओगे ब्रह्मलोक में। जो आपने दूसरे मंत्र के जाप करे है ना, 2 मंत्र का, उनके
उसमें सिमरण करते समय एक ब्रह्म का जाप है, एक परब्रह्म का जाप है। ये आपकी सुरती रहनी चाहिए, ये किसका जाप है, तो उससे उसका लाभ होगा। तो उसकी कीमत आपको मिलेगी ब्रह्मलोक में प्रथम ओम नाम की। और वहाँ एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, अन्य रेस्टोरेंटों से उसमें ज़्यादा सुविधा स्वर्ग में, तो वहाँ भी आपकी ही पूंजी नाश होगी। फिर इस काल ने वहाँ नकली सतलोक, अलखलोक, अगम और अनाम अकैलोक बना रखे हैं ब्रह्मलोक में। फिर आपका जो दूसरा मंत्र उसका नाश वहाँ करवाएगा और फिर आपको पटकेगा कोई 1000 वर्ष, कोई 1000 युगों के बाद पृथ्वी पर राजा बन जाओगे। राजा बनकर फिर शिकार खेलने जाओगे, अपने कर्म फोड़ के, और फिर गधे बने बढ़कर खड़े पाओगे। ये आपकी फिर उस सारी कुछ क्रिया का फिर वहीं जैसे थे। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, ये भी इन्हीं भक्ति के किए हुए इनका संग्रह शेष था। उन्हीं आत्माओं को ये अपने एक रिजर्व कोटे में रखता है ये काल। स्वर्ग महासुर इसमें नकली अलखलोक, अगमलोक, सतलोक बना रखे वहां रखता है। उन्हीं में से छांट लेता है आत्मा, अपनी पत्नी दुर्गा से उनका जन्म करता है, देता है, और उनको एक एक गुण युक्त बना करके, जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी उससे पहले नेक्स्ट ब्रह्मा उत्पन्न करके उसको अचेत रखेगा, कोमा में उसकी परवरिश रखेगा। उस ब्रह्मा के मरते ही दूसरा दर देगा ठाक है। वो वर्तमान वाला ब्रह्मा गधा बना पाओगा कितना, या भूत पिक्चर बनकर भटक रहा होगा। नेक्स्ट विष्णु मरेगा, विष्णु की मृत्यु से पहले नया विष्णु तैयार करके पैदा करके 20-25 साल का तैयार रखेगा और उसको तुरंत दूसरा रख देगा। और ऐसे शिव जी की मृत्यु के बाद दूसरा शिव बना पैदा करके रखता है। ऐसे ये होते हैं वो पुण्यात्मा जो अब की हुई भक्ति के उस भक्ति धन से वो पोस्ट प्राप्त करते हैं। तो बाढ़ में जाया ब्रह्मा विष्णु में इसकी पदवी फिर गधा बनेगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी वो जम के पड़े जंजीर। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। यस माने महिमा, यहाँ की नकली महिमा है। आज विष्णु जी के पद को प्राप्त है और कुछ दिनों के बाद यही यहाँ पशु योनि में घूम रही होगी वो आत्मा। होय होय। तो पुण्यात्माओं, ये अनमोल रतन उस परमात्मा बिना हमने कौन हाथ आन दे। आपके साथ रहता है भगवान कनेक्शन। नाम लेने के बाद आप घर जाते हो, साथ पहुंच जाता, जैसे बिजली का कनेक्शन पावर हाउस से दे देता लाइनमैन, और आपके जाने से पहले बिजली आपके घर पर होती है। तो परमात्मा का कनेक्शन आपके घर पर जा चुका होगा जिसने आज नाम ले लिया। पर कनेक्शन कट ना देना, इसको संभाल के रखना। अब क्या बताना चाहता है दास आपको कि यहाँ का जो यश है यो नकली है, ये कोई यश नहीं है। जैसे अभी आपको बताया कोई राजनेता था, उसका स्टैच्यू बना रखा है, वो कितना कुत्ता कौवा बनकर अपने सटोची में मूत रहा है और वहाँ उसकी पूजा हो रही है। वो खाक स्टैच्यू, खाक यश हुआ उसका। तो कितने गीत गाए जाओ, उसकी तो ब्रांड मैटी हो रही जीव की। तो हमने ये दुर्गति से पीछा छुटवाना, संसार के चोचलों को देखना नहीं है, तब हम आगे चल पाएंगे सफर में। क्या बताते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे।
सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी भाई रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजियो जम के पड़े जंजीर में मन तू। सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं कि सारी सोने की लंका थी, अरे एक पलक में आंडी पाके अंडा था। एक पलक में मृत्यु हुई, लागे सुंडी में बाण उसके और पड़ा नो मुंह बाके इब गदा बना अंडा और रावण। और देखिए नकली हमारे गुरु के क्या करते हैं, बोला रामचंद्र जी के हाथों से मर जाने से उसकी गति होगी, वो तो स्वर्ग में गया, ऐसा ढेर स्वर्ग में जाया करे धड़ी है। 100 झोटिया मांस खा जा, 100 मटके पानी दारू पिया करता, अरे ऐसे कुबद करनी आदमी स्वर्ग जाएगा। राम तो मरो चाहे किससे तो मरो, अगर राम के हाथों मरने से मोक्ष होता है तो राम पहले अपने कुंड पे मारा हो सकता पहले। ये तो बनावटी बातें, मूर्ख बनाने वाली बातें थी। बुरे कर्म करनिया व्यक्ति आप मरो चाहे किसी का मारा मरो, उसने दुर्गति को प्राप्त होना होता है। तो परमात्मा कहते हैं उसके जम के दूत ले गए पकड़ कर रावण को, कुबद्दी को। और उससे पहले आप तो एक चिप्स लगा के कोठी बना लोगे 2-3 मंजिल की, 2 बना लोगे, 3 बना लोगे, और वो सोने की बना रहा था सारी, और फिर भी साथ ना रही। कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है ये भरम रहा संसार। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। भक्ति बिना क्या होता है ये भरम रहा संसार। 1 ग्राम भी सोना ना ले जा सका वो रावण चलती बार। यहीं डले डो के गोबर के बूंद की तरह यहीं छोड़ जा, और जीवन अनमोल नाश कर दिया। तो क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले छे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले छे ऐसी जन ठकुराई। चौणक ऋषि स्वर कल्प करी जब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। एक मानदाता नाम का चक्रवर्ती राजा था पूरी पृथ्वी पर। उदय अस्त में उसका ही राज्य था, यानी पूरी पृथ्वी पे। उसने कुबद भाई, उसके सैनिक भी कुबद्दी हो गए, क्यों जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं, सब राजा था, राजा तथा प्रजा। एक चुणक नाम के ऋषि से उन्होंने कोई अपशब्द कह दिए, मतलब ऋषि ने यही पूछा था भी कहाँ जा रहे हो, ये घोड़े पर सवार क्यों नहीं है कोई व्यक्ति सैनिकों। तब सैनिकों ने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, राजा चक्रवर्ती मानदाता राजा का घोड़ा है, पूरी पृथ्वी पर हम घूम कर आए हैं, किसी ने राजा का घोड़ा पकड़ा नहीं। तो उसने चुणक ऋषि अपनी भक्ति कर रहा था, उसने पूछा कि इस घोड़े को पकड़ लेने से क्या होता, कि उस जो घोड़े को पकड़ता इस राजा के घोड़े को सैनिक बताते हैं ऋषि जी को, कि उस व्यक्ति ने मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ युद्ध करना पड़ता जो इस घोड़े को पकड़ देता। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। चुणक ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने नहीं पकड़ा। सैनिक कहते हैं किसकी मां ने दूध पिलाया है, इस घोड़े को हाथ लगा दे, जाड़ फोड़ दे, हम 72 करोड़ सैनिक हैं। ये काल का जाल है। उधर से ऋषि जी में सिद्धियां थी, भक्ति काल की भक्ति करके एटम बम बना हुआ था। उसने खड़ा हुआ और कहा कि ला मैं बांध लेता हूं घोड़े को, मैंने पकड़ लिया घोड़ा तेरे राजा का। अब वो सैनिक कहते रहे कंगाल तेरे दाने तो खाने को नहीं, तू क्यों बकवाद करे, छोड़ दे, तेरी क्यों सहमत आई है। ऋषि कहने लगा जा बुला लो तेरे राजा ने। उन्होंने राजा को नमक मिर्च लगाई जी आज एक व्यक्ति ने घोड़ा पकड़ा है, कल दूसरा हिम्मत करेगा, इसको सबक सिखाना चाहिए। मंत्रियों ने कहा, राजा ने कहा जाओ ले जाओ।
एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ यानी 72 करोड़ सेना की 4 विभाग बना दिए, 4 टुकड़ी बना दी, एक टुकड़ी भेज दी। उधर से उस काल के पुजारी टुनक ऋषि ने सारी उम्र साधना करके, हठ योग करके, सिद्धियां प्राप्त करके एटम बम बना लिया। वचन से एक पुतली बना दी, वह पुतली छोड़ दी, वह एटम बम की तरह वो अनेक होगी वहां पर, और उसने सब 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी भेजी टुनक ऋषि को मारने के लिए मानधाता ने, और ऋषि ने 4 पुतली बना दी एटम बम। वो चारों के चारों ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अब हो गया राजा जैसा था। तो कहते हैं यहाँ काल कोई ना कोई बकवाद कराए बिना रहे को नहीं, यहाँ यूं किसी ने सुखी ऋण नहीं दे सकता। थोड़ा बहुत जो यहाँ का हल्का सा सुख है वो भी ना रहने देता। जैसे कोई व्यक्ति अपना ठीक जीवन जी रहा है, एक नेक व्यक्ति था, अपना भगवान से डर के रह रहे थे, भक्ति तो नहीं करते थे, वैसे भी अच्छे नेचर के थे। तो उनके लड़के ने कब्ज कर दी, किसी लड़की के साथ हुक सूक कर दी, और वो तगड़े घर वाले आदमी थे, लठा वाले। उस नालायक बालक ने अपनी भी देही तुड़वाई और माँ बाप और कुटवा दिए, उनकी भी देही तुड़वा दी। बता के कर लिया। तो यहाँ ऐसा जालिम समय स्थान है पुण्यात्माओं, यहाँ से निकले पार पड़ेगी। और ईब वो निकलन का प्रॉपर वे आपके पास है, और देर ना लाओ, तुरंत काम करो, चलो सतलोक लेंगे, जहाँ सदा सुख रहेगा आपको। अब क्या बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। सतलोक को, सचखंड को परमात्मा ने सुख का सागर बताया है। जैसे समुद्र में जब चले जाते हैं बहुत दूर जहाज के माध्यम से, तो समुद्र में जल के अतिरिक्त कोई चीज दिखाई नहीं देती, वो सागर कहलाता है। तो सतलोक के अंदर सुख के अतिरिक्त और कोई वस्तु नजर नहीं आओगी आपने, वो सुख सागर है। अब सुख सागर किसको कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज, जैसे दास के साथ तो बहुत बार बनती है, और पहले भी होता था। एकांत स्थान पर जब होता, एक ऐसी हिलोर उठती अंदर हृदय में, कोई भी कितना दुखदाई व्यक्ति हो, कोई किसी प्रकार की टेंशन हो, वो बिल्कुल खत्म हो जाती। सब अपने से लगते हैं, और चाहकर भी उनके प्रति कोई हेट नफरत बन ही नहीं पाती। तो वो मेहर की लहर उपजी थी हृदय में, मेहर की लहर थी। वह कोई बुरा नहीं लगे था, कोई किसी में दोष दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा कहते हैं, और फिर उसके जाने के बाद जैसे थे वही सारे खतरा भर जाता है। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, उस सतलोक में शंखों लहर मेहर की उपजे, कोई वहाँ बुराई कर ही नहीं सकता। जैसे छोटे बालक हैं 3-4 वर्ष के, इनमें विषय विकार होता ही नहीं, चाह कर भी नहीं हो सकता। तो वहाँ जा करके हमारे अंदर जो क्रोध है, बकवाद है, लोभ है, ये कति खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही आपका जीवन होगा, ऐसा ही नर नारी करके वहाँ पर सृष्टि है, वहाँ जो परिवार होगा, जो सुख वहाँ पर है वो यहाँ हो ही नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, कुछ ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, तो वो सुख वहाँ पर भी आपको सदा बना रहेगा। तो कहने का भाव है, संकेत ही समझना चाहिए। तो हमने यहाँ बकवाद सब त्याग कर एक राम नाम पर लाग के सतभक्ति पर उन सुविधाओं को प्राप्त करने की चेष्टा करनी है। यहाँ तो ये रेडी नहीं चाहिए कितना है सुख हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, वो सुख न के चाटे। कल गधा बना पड़े, आज मंत्री है, और कल कुत्ता बनकर संतरी गली में घूम रहा होगा, क्या फायदा इसका? तो इन दुखों को, इस सच्चाई से परिचित होकर
इन दुखों से, इस काल के जाल को से परिचित हो गए, फिर परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाऊं और बहुर नीरे ऐसा दाव। ये दाव है आपका। कहते समझा है तो सिर धर पाऊं और बहुर नीरे ऐसा दाव। सिर पर पांव रखना, पूरी स्पीड तो भागना, जैसे आदमी कोई पीछे कोई आपत्ति हो, जैसे पागल कुत्ता देख ले को तेरी तरफ भाग रहा है और वो स्पीड खींच ले तो उस तो डबल स्पीड तो भागे बाहर पड़े उस तो बचने के लिए, या ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ उसकी रेंज ना हो। तो ये काल एक पागल कुत्ता हमारे पीछे लग रहा है। अब इससे बचने के लिए कहते समझा है तो सिर दर पाऊं, यानी डट कर भक्ति कर, बुराइयां तो दूर रहे, मर्यादा तोड़िए मत, ना तक फिर काल खा जाता है। और बहुत ऐसा दाव, अब ये दाव है आपका, ये गोल्डन चांस है, ये भक्ति का मिलना, इसमें मनुष्य जन्म आपको प्राप्त होना और इस दास का प्राप्त होना, ये योगों पाचा संयोग जुड़ा करते हैं। तो क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। चौणक ऋषि स्वर कल्प करी जब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। फिर बताते हैं भाई, दुर्योधन से राजा होते संग एकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी देही गीद न खाई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे भाई। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनि सुवर खाए। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनि सुवर खाए। एक सपुत्र उत्तान पात का परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कबीर साहब कहते हैं, या तो माता भगत जन या दाता या सूरी, ना तो रह ले बांजड़ी क्यों व्यर्थ गवावे नूरी। कबीर साहब कहते हैं, कह तो माँ भगत जन संत पैदा करे, या दानवीर पैदा करे, दानी दाता, और या सूरवीर हो, ना तो कहते हैं इस ताची बांझ बली क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। अपने शरीर का भी नाश क्यों करे ये कूतरू पाड़ पाड़ के। अब कहने का भाव ये है, जैसे 60,000 सगड़ के राजा सगड़ के 60,000 उसने पुत्र मांगे, पुत्र ना थे। एक तपस्वी था, उसकी उसने साधना की, उसने उसको 60,000 पुत्र दे दिए। अब देखो पुण्यात्माओं, वो तपस्वी कुछ नहीं दे सका था, उसने अपने कई जन्मा का कोटा उनको दान कर दिया। अब वो कभी जन्म हो मनुष्य का होगा उसका तो निसंतान मरेगा और दुनिया के ताने सह सह करके वो अपना जीवन व्यतीत करेगा। इस काल के जाल को कबीर साहब के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको मिले थे और उनके द्वारा अमृतवाणी कोड वर्डों में है, उसको तो आप समाज समझ नहीं सका। इस दास को अबुदी जी कबीर भगवान ने तो सारे ज्ञान को समझा के निर्णय कर रहा है आपके सामने कि ऐसी दुर्गति होती है। हम सोचो उसने पुत्र दे दिया, उसने तो अपना सारा कोटा नाश कर लिया, क्यों भक्ति का आदमी तो था ही नहीं, जब डरे ढोरा तपस्या करता था। उसके अपने भूत भविष्य के सारे वो उसने द्वार बंद कर लिए। जो यहाँ के लोक में एक बहुत उत्तम बात मानी जाती है, पुत्र हो, और कुछ सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के कुछ अंश तक ये एक दंत कथा लोक वेद बना रखा था इन नकली संतों ऋषि आचार्यों में, शंकराचार्यों और गुरुओं ने, कि भाई जिसका संतान ना हो ना पुत्र ना हो उसका तो मुंह भी ना देखा सुबह सुबह।
और इस बात से वो जिसका संतान नहीं वो भी खूब परिचित होते हैं कि मैं निकलूंगा बाहर, अगर किसी ने देख लिया तो मुंह फेर लेगा, तेरे दर्शन भी नहीं करेगा। तो इसे नरक के जीवन को जीते हैं वो व्यक्ति फिर, क्योंकि ज्ञान तो ये है नहीं, ज्ञान तो अब शुरू होगा, अभी हुआ है ये, तो अब हम इस चीज से परवाह ही नहीं करेंगे। तो वो जीवन जिसने 60,000 पुत्र उसको वरदान कर दिया, उसने अपने 60,000 जन्मा की किल्ली द्वार बंद कर लिया, नो भुगत का मरेगा ऐसे दुख तान्य सह कर। अब बात यह है कहने का, जो दास बताना चाहता है कि 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए, एक सपुत्र उतान पात का परमात्म पद पाए, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब या तो माता भगत जने, या दानी दाता, या सूर, ना तो बांझ भली क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। जैसे क्या बताते हैं, 60,000 राजा सगड़ के 60,000 पुत्र थे, फूला नहीं समावे काख पीटे। उन्होंने ऐसी क्रिया शुरू कर दी, ये गलत गाइड करने वाले व्यक्ति भी कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। तो ये लंबी कहानी बन जाएगी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 60,000 सगड़ के पुत्रों ने, किसी ने उनको बता दिया कि एक तालाब बना दे छोटा सा, एक कुई बनवा दे, एक बगीची लगा दे, उसको एक यज्ञ जितना, अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य बनता है। तो राजा सगड़ ने सब पुत्रों से कहा, उन्होंने सोचा ये दाढ़ की दाढ़ बैठी या काम लाग जाके मैं इनके पुण्य बने। अब उन्होंने सारी पृथ्वी पर जगह जगह फैल गए और वो लगे खड्डे खोदन, तालाब बना दिया, कुई खोद दी, बगीची ला दी, फिर आगे चलो। अब एक घोड़ा रख लिया उन्होंने, एक घोड़ा रखते थे खुला, उस पर लिख दिया था कि हमारे कार्य में कोई बाधा करे तो इस घोड़े को पकड़ दे फिर युद्ध करे। अब पृथ्वी का एक देवी होती है जो इसकी कंट्रोलर है, यह मिट्टी नहीं, इसका एक देव है जिसके अंतर्गत ये आती है। तो उस पृथ्वी को देवी को चिंता हुई कि इसको सारी में खड्डे खोद देंगे तो इसमें खाओ कमाओ कैसे की जनता। विष्णु जी के पास गई एक गाय रूप बना के, गाय का मतलब है ऐसा है, और शरीफ पशु के रूप में। तब उससे कहा कि भगवान मैं तो जलावतन कर दी, क्या बात होगी, किसने कर दी कि 60,000 पुत्र हैं सगड़ राजा के, उनका शरण उठ रही है, उनकी धुन लग रही है, जगह जगह खड्डे खोद दिए, जनता के खावेगी वो आपको, या तो मेरा जो स्थान है वो कमाने खाने के लिए बोने के लिए नहीं रहेगा। तो उसने विष्णु जी ने कहा कि जा करता हूं तेरा इसका यत्न। उसने इंद्र को टेलीफोन कर दिया, इंद्र को, इंद्र से कहा, स्वर्ग का राजा इंद्र, और इंद्र को ये चिंता बनी रहती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई यज्ञ धर्म करके इतनी पुण्य ना कर ले जिसे इंद्र की पदवी उसको दे दी जाती है, इंद्र को पदरहित कर दिया जाता है। इंद्र को कहा भगवान विष्णु ने कि इंद्र कहाँ सोया पड़ा है तू, पृथ्वी लोक पर ऐसे ऐसे चल रहा है, तेरी गद्दी को खतरा है। इंद्र ने क्या किया, रात्रि में सगड़ के सारे पुत्र सारा दिन कस्सी बजाई, पड़ के सो गए, घोड़ा बंध रहा था वृक्ष के। इंद्र के स्वर्ग से आए 2 दूत, उन्होंने वो घोड़ा खोल के, एक कपिल मुनि नाम के ऋषि थे, वो बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे और उसकी पलकें जो हैं जमीन पर टिक गई थी, इतनी वर्ष की साधना हो गई थी, उसकी पलकें इतनी लंबी बढ़ गई थी, जमीन पर टिकी हुई थी। अब उन हलकारों ने, इंद्र के दूतों ने, अनुचरों ने वो घोड़ा खोल कर कपिल मुनि की जांग का बांध दिया। पतली पतली टांग हो रही थी, जैसे वृक्ष की जड़ जमीन तबार दिख जाए और उनमें जगह होती है, नो उसका बांध दिया टांग का घोड़ा। अब सुबह राजा वो सगड़ के पुत्र उठे, सभी उन्हें घोड़ा नहीं पाया, घोड़े की पद चिन्हों से देखते देखते वहां पहुंचे, घोड़ा बंध रहा है कपिल मुनि की
जांग के। तो उन्होंने जाकर उस ऋषि के भाले, ये नोकीले भाले लाए दोनों तरफ नो। उन्हें तब अभिमान भार्या था। ऋषि का होया दर्द, किसने के उसने पलक ठा के देखी क्रोध में, क्योंकि दर्द होया उसके, ये बाड़ो आंगली मार दे जब दर्द हो। उन्होंने न्यू करया, अग्नि बाण छूटे उसमें तो ऋषि की आंखों में तो क्रोध से, और 60,000 सगड़ के वही खत्म कर दिया पुत्र। अब परमात्मा कहते हैं अब यहाँ के यश हुआ, ये 60,000 पुत्रों की होने की काक पिटी थी, अब सगड़ मारे टक्कर रोन लाग रहा, पड़ा पड़ा है मेरे पुत्र मर गए। और उधर से ये काल की पुजारी है, कबीर साहब ने हर तरह का ज्ञान दिया है। क्या कहते हैं कि 72 अक्षौणी क्षय करी, ये चुन के शीश्वर एक, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के बेखे। क्या बताते हैं कि 72 अक्षौणी क्षय करी, 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया किसने? उस चुनक ऋषिश्वर एक, जिसको ऋषि वर कहा करते थे, ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि, उसके ये काले कारनामे हैं कि 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। जो कहते हैं दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मौत है। परमात्मा कहते हैं कि सत साधना ना करके, ये अन्य साधना करके ये चलती फिरते एटम बम बन जाते हैं, जिनको तुम ऋषि में ऋषि मान रहे थे। अपना जीवन नाश किया और उस 72 अक्षौणी सेना चुनक ऋषि ने उस मानदाता का नाश कर दिया। कहते हैं दे धारे जोरा माने चलती फिरती मौत है ये ऋषि। और फिर कहते हैं दुर्वासा को पेता समझन आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे, वो मची ही रुद्र की कीच। इस ज्ञान के ऊपर बच्चों फिदा हो जाओ। सही बताता हूँ आपको भगवान के ज्ञान पर। अब देखो कैसा निर्णायक ज्ञान दिया है कबीर भगवान ने, और खुद परमात्मा आए थे, उन्होंने ये तत्व ज्ञान बताना चाहा था। नकली इन आचार्यों ने, शंकराचार्य ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों, काजी मुल्लाओं ने कैसे सितम ढाए थे कबीर भगवान पे, वह कभी कथा सुनाया करेंगे, धीरे धीरे सुनाते भी रहे हम। ऐसे जुल्म किए थे, लेकिन मालिक ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि वो बच्चे उसके हैं और वो परमात्मा है। और वो काल के दूत ये करके साधना ऋषि बन गए, सिद्धियां के एटम बम लिए फिरे थे। जरा सा कोई टोक दे, छेड़ दे, उस सब एटम बम छोड़ देते सिद्धि का। कहते हैं दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे, या मची रुद्र की कीच। जरा सा मजाक किया था बच्चों ने जाके दुर्वासा से, बालक करे दिया करें, इतना बुरा श्राप दिया करें, ये दुष्ट है, तुम इनको ऋषि कोई राक्षस है, तो जिसने श्राप दे दिया तेरा तुम सारे यादव का नाश होगा, इसका ढायत है। ये ऋषियों के काम है, इधर दुष्टों के काम होते हैं। चाहे वतन से मार दे, चाहे गोली से मार दे, वो तो हत्यारा ही है। तो इसी प्रकार कहते कपिल मुनि का जाकर हींगा मैंने भाले लगा दिए और कहा रे तू कैसे खोला हमारे घोड़े को। कपिल मुनि ने वो उठाई अपनी पलकें और कहते अग्नि बाण छूटे, 60,000 सगड़ के नाश कर दिए। अब क्या बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे भाई। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। कपिल मुनीश्वर ने खा लिए वह। एक सपुत्र उतान पात का वो परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे, जहां और न ऐसा यस रे। कहते एक सपुत्र उत्तान पात का ध्रुव और परमात्म पद पाए, और 60,000 सुगड़ के को बद्दी थे। कहते यही मार खा गए। अब जैसे आप जी ने लोकवेद सुन रखा था, ध्रुव पार हो गया, प्रहलाद पार हो गया, फलाना पार हो गया, और यदि हम बतावें कि रविदास पार हो गया, फलाना पार हो गया, वह थारा दच्चा नहीं, तो उन्हीं के उदाहरण देने पड़ते हैं कि जैसे
धरू पार हो गया, आप मानते ही हो। तो परमात्मा ने उन उदाहरणों से समझाया है कि तुम भक्ति करने वाला एक का सपुत्र बतेरा और वो 60,000 का पूरा लंगार बता के काम आया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सत भक्ति करोगे धरू से भी अच्छी पदवी पाओगे तुम, जो दास आपको बताने जा रहा साधना। तो उसकी तुलना करते हुए कहते हैं, कह तो माता भगत जने और या दानी दाता या सूरवीर होता है, वो ना तो अत्याचार करया करे और ना किसी के कहने ते किसी को सताया करे। और यदि कोई किसी को दुख दे रहा होगा तो बीच में जाकर खड़ा हो जाएगा, खबरदार जब बकवाद करिए थे। तो कहने का भाव ये है, दूसरे के दुख में दुखी सूरवीर हुआ करते हैं और कुरीतियों का विरोध वही लड़ा करते हैं, अत्याचारों के सामना वही क्या करते हैं। तो इसे तो आदमियों की भी हो सकता। और कहते ना तो माता बांध रह ले वो अच्छी, अपना शरीर का नाश भी क्यों करे कुतरू पाड़ के, जो ना भगत हो और ना कोई दान धर्म करने वाला हो और ना कोई सूरवीर हो। कहते फिर वो तो वैसे ही है, बस काम चलाओ सरकार। तो क्या बताते हैं, दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। अब दुर्योधन राजा 101 भाई थे, एक से एक बलशाली, और 11 सोनी सेना साथ चले थी। अंडी पाक रहा था, गीद भी दे ही नहीं खा सकी क्योंकि उसकी माँ की दृष्टि से वो पत्थर का हो गया था। इतना भी पुण्य नहीं ले सका, कोई पक्षी पशु खाकर उसको दुआ दे देता, इतना कर्महीन बन गया था वो। कहते राम नाम पर लाद पढ़े थे अरना कुछ नहीं भाए। राम नाम पर लाद पढ़े थे अरना कुछ नहीं भाए। नरसिंह रूप धरे नारायण खम्भ पाड़ को ओए मन तू। सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। पुणात्माओं, जो अमर कथाएं हैं वो आप तक पहुंची ही नहीं है। ध्रुव और प्रहलाद की ही एक साख लेकर भगवान आपको भक्ति बताना चाहा है, क्योंकि आप इनको मुक्त मानते रहे हो। वैसे ना ध्रुव पार हुआ है ना प्रहलाद पार हुआ है। पार होने का तो टाइम में ही आया है, तीनों चौथा युग में। और ईब सारे पार हो गए, सत साधना होगी और आपका मोक्ष होगा, आपका परिवार भी सुखी रहेगा। फिर क्या बताते हैं, नामदेव नाम निरंजन राते जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा वह मृतक गौ जवाई। वन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई। बन के 100 बंजारा उतरे 9 लाख बालद आई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरारी चौरसिया। मुरारी जी आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ रायपुर जिला से, मंदिर सौध ग्राम बालाजी कॉलोनी। मुरारी जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2021 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सब देवी देवता का पूजा करते थे, शंकर भगवान के, दुर्गा माता के, गणेश जी के। और हम लोग के बिहार में छठ पूजा ज़्यादा चलता है, वो छठ पूजा का पूजा करते थे ज़्यादा। 20 साल तक लगातार छठ पूजा मैं किया हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं कर रहे थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए? सर हमारा तबीयत बहुत ख़राब होता था। तबीयत में इतना ख़राब होता था, बीपी, शुगर और लीवर में इन्फेक्शन, और ये समझिए कि ये सब ठीक नहीं होता था। नींदे नहीं आता था, एकदम रात दिन एकदम मनो समझिए कि हड़बड़ी हड़बड़ी बराबर लगते रहता था। तो ना मैं HPCL का ड्राइवर हूँ, गैस की गाड़ी चलाता हूँ, पूरा ऑल छत्तीसगढ़ में जाता हूँ।
मैं बिलासपुर में गया एक बार, बिलासपुर का सिटी का माल लोड हुआ, तबीयत बहुत ख़राब था लेकिन सिटी का माल था तो एकदम जाना ज़रूरी था। तो वहाँ गए और विधानसभा जैसे पार किए और मेरा सर उल्टी बहुत चालू हो गया। मैं 9 बजे रात से जो उल्टी चालू हुआ एकदम समझिए कि सुबह 6 बजे तक के। और बिलासपुर में मगरपाड़ा चौक, वहीं पर गैस एजेंसी है, अमर गैस एजेंसी, और वहीं पर एक तो भगत जी रहते थे। तो मेरे को पता नहीं था कि भगत जी जगत जी किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब हमारा तो तबीयत ख़राब था, पूरा उल्टी करते करते तो उनका दरवाज़ा पर पूरा एकदम बहुत सारा कर दिया हूँ। तो ना बोले कि तबीयत ठीक है तो पानी उनी बराबर मतलब देते रहते थे। तो अब वो अपना ड्यूटी भी नहीं गए, कभी गर्म पानी करके कभी ठंडा पानी करके। फिर मेरे को बोले हॉस्पिटल में दिखवाइए, तो मतलब एजेंसी वाले बोले। और वो भगत जी तो बहुत सेवा किए मेरे को। दूसरा आदमी रहता था तो मेरे को तो मारो पीट करता, तो क्या पता नहीं क्या कर देता भैया। और वहाँ पता नहीं था सर मेरे को। और उसके बाद में ना जीने की बुक दिए वहाँ से, जीने की राह, और वो बोले पढ़ना इसको धीरे धीरे, और सत्संग सुनना संत रामपाल जी महाराज को, और उससे ना ठीक हो जाएगा। हमारा देखिए लड़का को बोल रहा था डॉक्टर 2 लाख रुपए लगेगा तो ऑपरेशन होगा। तो लड़का बोलेगा देखिए आपके सामने पूछ लीजिए क्या आप पूछना चाहते हैं। तो बोलने लगे। उसके बाद ना मैं भी आके सत्संग उत्संग देखे, और सर रायपुर के ना 5-6 डॉक्टर का दिखाए, जैसे फरिश्ता हॉस्पिटल, आरोग्या हॉस्पिटल, विद्या हॉस्पिटल, महावीर हॉस्पिटल और नौकार हॉस्पिटल। मैं बहुत सारा हॉस्पिटल में सर दिखाए, लेकिन हमको ठीक ही नहीं लगता था सर कभी। तो ना वहीं दिए और सत्संग सुने। फिर राजेंद्र नगर में बताए कि वहाँ पर नामदान सेंटर है, वहाँ गए। रायपुर नामदान केंद्र पर गए राजेंद्र नगर में, वहाँ नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? आपको बहुत लाभ मिला। हमको तबीयत ठीक हो गया, मतलब तबीयत ठीक हो गया, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने पड़ा। और न तो हमारा कभी ई हॉस्पिटल में, कभी वो हॉस्पिटल में, कभी वो हॉस्पिटल में, मानो कोई डॉक्टर के पास, कभी ये चेकअप, कभी वो चेकअप, कभी बॉम्बे रिपोर्ट, कभी फलाने रिपोर्ट, कभी ढकाने, मानो बहुत परेशानी हमको होता था। भगत जी का खनियों चैन नहीं रहता था। मैं बहुत पैसा फेंक दिया, बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। और क्या है कि मैं दारू भी पीता था, मांस भी खाता था, तम्बाकू भी खाता था। मैं दिन भर में 3 पुड़िया 4 पुड़िया भारत छाप खा जाता था तम्बाकू का पैकेट। और अभी जब से नाम दीक्षा लिया हूँ, तो जिस दिन नाम दीक्षा लेने गए थे उस दिन भी हमारा सब चेक किए कि क्या क्या है। तो अंगूठी अंगूठी पहने थे, सब धागा उगा बांधे थे, से तम्बाकू निकाला 4 पैकेट तम्बाकू हमारा जेब से, चूना निकला 3 ठो, और सब बाल्टी में हम डलवाए फेंके। उस दिन से ना तो खाने का मन करता है, न किसी को लाने के देने का मन करता है, समझ गए। ये सब चीज़ से वर्जित हो गए। और हमको मनो समझिए कि पूजा पाठ का मतलब अच्छा विधि मिला कि कैसे करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान मिला कि हम लोग खाली ऐसे सुनते थे कि वेद इसको बोलते हैं, वेद है, गीता है, रामायण है, कुरान है, लेकिन हम लोग देखे किसी को नहीं थे, और क्या लिखा था उसमें वो भी नहीं देख पाए थे हम लोग। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ना एक एक ठो ऐसे खोल खोल के कि यहाँ पर इतना नंबर पर ये लिखा हुआ है, इतना नंबर पर ये लिखा हुआ है, इतना नंबर पर ये लिखा हुआ है, आप अपने से देख लीजिए। तो अगर जो सही लिखा हुआ है तो सही साधना करना चाहिए। और पंडित लोग तो खाली बताते थे, खाली अपना पैसा कमाने के चक्कर में, आज फलाना है, कल ठिकाना है, और ऐसा करो वैसा करो, गाय दान करो, धन दान करो। अरे भाई, तो दान करने से क्या हम गाय को दे देते हैं, गाय को तुरंत 2 मिनट के बाद में वो बेच देते थे, तो क्या हमारा माता पिता लोग दूध खा लेते थे? ऐसा श्राद्ध निकालो, ऐसा पूजा करो, ऐसा फलाना करो, सब बेफालतू के बात करते करते मतलब इतना पूजा पाठ हम 20 साल लगातार छठ किए। यहाँ से गाड़ी रिजर्व कर करके जाते जाते कम से कम 5 लाख रुपया तो आज तक दे दिए होंगे, 10 लाख रुपया दे दिए होंगे खाली गाड़ी वाले को रिजर्व करने में। छठ पूजा करने जाते थे बिहार, सूर्य मंदिर देव, औरंगाबाद जिला बिहार में। जैसे कि आपके हाथ में रिपोर्ट है, ये किस चीज़ की रिपोर्ट है? ये हमारा पथरी का रिपोर्ट है। 2 बजे रात के अचानक यहाँ पे दर्द हुआ, मैं किडनी के पास में। तो मैं बोला कि ये तो पथरी का है, मेरे को पथरी एक बार हुआ था। तो ऐसे ही औरंगाबाद जिला में जाके बिहार में मैं ऑपरेशन करवाया था। इधर डर गया था कि किडनी निकाल लेते हैं तो ऐसे कर देते हैं, वैसे करते हैं, तो मेरे को बहुत डर हो गया था। इसलिए मैं इधर डॉक्टर के नहीं करवाता था, खाली इलाज भर करवाए थे, ऑपरेशन वहीं जाके करवाए। उसके बाद ना तो फिर वहाँ से भगत जी बोले कि भाई ड्राइवर को आने दीजिए तो मैं आपको घर भेज दूंगा। मैं बोला देखिए भगत जी, हमको दर्द बहुत हो रहा है। और उसके बाद में ना बुखार भी आना चालू हो गया। वहाँ भी इलाज पानी थोड़ा बहुत कराए, तो वहाँ पूरा तेलुगु में लिखा हुआ था। तो हम कहे कि वहाँ के पैसा बर्बाद हो जाएगा, यहाँ भी पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो अरदास लगाए कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज से। तो वहाँ से बोले ना कि मालिक दया करेंगे। रायपुर आए तो यहाँ भीषण डॉक्टर हैं तेलीबांधा में, तो उन्हीं के पास से पहले मैं दिखवाता था, तबीयत खराब होता था। तो बोले कि तबीयत तो ज़्यादा ख़राब है, से भर्ती होने पड़ेगा। हमें ठीक है सर, भर्ती कर दीजिए। तो बोले कहाँ होगे? हमें जहाँ आप बोलिएगा सर तहाँ हो जाएंगे। तो बोले कि नौकार में भेजे मेरे को।
हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो उसके बाद ना फिर इलाज पानी चलने लगा। उसके बाद में फिर जांच उच सब चालू होना। अब एक ही तुरी तो नहीं कर दिया, तो 2 दिन लगा जांच उच करने में। तो फिर 2 दिन में डॉक्टर बताया 16 mm का पथरी है, ये रिपोर्ट में दिए है। तो फिर जांच किए ना, सोनोग्राफी किए तो 16 mm का पथरी था। 16 mm का पथरी, तो डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करने पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, शुगर कंट्रोल हो जाएगा तब। तो शुगर कंट्रोल करिए 3-4 दिन में। तो फिर 3-4 दिन के बाद में जब ऑपरेशन करने के लिए बोले, तो नामदान सेंटर से भगत जी जाते थे भंडारा लेके। तो भगत जी बोले कि कैसे हैं, ठीक हैं? हम कहे हाँ ठीक है। तो बोले मालिक से अरदास लगाए, हम मालिक से अरदास लगाया हूँ। बोले सब मालिक ठीक कर देंगे। तो ना संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाए थे, तो बोले ना परमात्मा दया करेंगे। जब हमको ऑपरेशन के लिए ले गया, दिन भर भूखा रखा, 3 बजे आया। तो ना मैं बोला कि भाई एक बार और जाँच कराऊँगा। बोला नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, हॉस्पिटल के हिसाब से होगा कि काम की मरीज के काम हिसाब से होगा। मैं बोले सर पैसा मेरा लगेगा, एक बार कर देने में क्या दिक्कत है? बोले नहीं 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 लगेगा, जब एक बार हो गया तो और बार बार क्या लगेगा? मैं बोले नहीं, अगर जो लगेगा ना तो मैं करेबे नहीं करूँगा। मैं उठ के वहाँ से बेड पर से हट गया। ये मैं बोला कुछ भी हो जाएगा, मैं बाहर से कराऊँगा, आप नहीं करवाओगे यहाँ तो। ऑपरेशन कराएंगे ज़रूर, लेकिन मैं कराऊँगा कब? कि जब मेरा एक बार और करके तसल्ली के लिए चेक करेंगे तब। तो वहाँ गए, फिर लेके गए मेरे को वहाँ ऊपर में लिफ्ट से लेके गए हॉस्पिटल में कराने के लिए। तो डॉक्टर कर रहा है अथी, चेक किया पूरा ऐसे बेड पर लेटा के। तो उसके बाद ना बेड पर लेटा के चेक किया तो बोल रहे हैं ना, अरे यार तो तेरा तो पथरी गायब हो गया। पथरी नहीं है, ये पथरी का रिपोर्ट है 16 mm का। लेकिन मेरे को शुगर कंट्रोल करने के लिए बोले कि शुगर कंट्रोल करेंगे 3-4-5 दिन में, उसके बाद में फिर ऑपरेशन करेंगे। ये 25 तारीख का ये डेट है, ये तारीख को बढ़िया से देख सकते हैं, ये रिपोर्ट है। तो संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ से आदेश किए कि परमात्मा दया करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये 25/3 का रिपोर्ट है, इसको देख सकते हैं। तो ये 5 दिन के बाद ना फिर जब हमको शुगर कंट्रोल हो गया तो ऑपरेशन करने के लिए ले जा रहे थे, दिन भर भूखे रखे 3 बजे तक के। तो उसके बाद में तो मैं बोला, डॉक्टर आ गए, बोले चलो अब ऑपरेशन का होगा। हम बोले ठीक है सर, एक बार जांच कर दीजिए, और उसका रिपोर्ट है ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद में जब हमको सोनोग्राफी फिर से किए ना तो पथरी गायब हो गया। ये हमारा मालिक के इतना चमत्कार हो गया संत रामपाल जी महाराज के। ये 5 दिन के बाद में, ये तारीख को आप मिला के देख सकते हैं, और सब ठीक हो गया। पॉजिटिव भी और निगेटिव भी ये प्रमाण तौर के बाद में दिखा रहा हूँ, और ये रिपोर्ट है। डॉक्टर बोला ना, अरे यार ऐसे कैसा हो सकता है? वहाँ के ना और मरीज लोग थे, वो लोग भी बोले कि ऐसे कैसा हो सकता है। और मैं जीने की राह को, बुक को और माला को एनी टाइम मतलब बेड पर सोता था, तैयो इधर उधर कहीं ले जाते थे, तैयो मैं उसको लेके चलता था, बार बार उसको गोड़ लगता था। बोला अरे यार तू लोग कौन भगवान का पूजा करता हूँ? मैं बोला हम संत रामपाल जी भगवान का पूजा, कबीर भगवान का करता हूँ। तो बोला ऐसा कैसा हो जाएगा यार? हम कहे आपके सामने तो मैं तो हॉस्पिटल से बाहर भी नहीं गया हूँ, आप देख सकते हैं। तो बोला ठीक है तुम्हारा छुट्टी हो जाएगा, आप जाओ, तुम्हारा ऑपरेशन अब नहीं होगा। हम कहे ऑपरेशन कर दीजिए ना सर, हमको इतना भूखे रखे हैं। बोले अब ऑपरेशन क्या चीज़ के कर दूँ, अब पथरी रहेगा तब। तो मैं बोले ना कि हमको नामदान सेंटर ले चलो, हम अपना भगतमती को बोले, और फिर ना हमको 12 बजे रात को हॉस्पिटल से आउट कर दिए। तो मैं बोला अब कहाँ जाएंगे? हम फिर नामदान केंद्र में आकर रुक गए। संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर है यहाँ रायपुर जिला में, राजेंद्र नगर में। मैं वहाँ पे रुके और दर्शन किए सुबेरे, और उसके बाद में तब हम घर गए। और हमारे लिए मतलब बहुत बड़ा चमत्कार हो गया संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर आपने रिपोर्ट दिखाई, आपने बताया कि आपको पथरी थी, आपने 5 दिन पहले की रिपोर्ट दिखाई पॉजिटिव, जिसमें 16 mm की पथरी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था। फिर आपने 5 दिन बाद की रिपोर्ट दिखाई, आपने प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे दर्शकों को दिखाया। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट लाए हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी दुखी हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर टीवी में, मोबाइल में सत्संग आता है, उसको देखेंगे तो ज्ञान समझ में आएगा। और ज्ञान समझ में आने के बाद ना उसको अपने से तजवीज़ करेंगे, मतलब कि ये ज्ञान अगर जो सही है, बाइबिल से, कुरान से, रामायण से, भागवत से, गीता से, और सूक्ष्म वेद, सब चीज़ से मिला के बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, सिस्टम के हिसाब से करेंगे तो फायदा सबका होगा। और हमको भी फायदा देखिए सिस्टम से किए तो हुआ, और ये प्रमाण देख सकते हैं। और सब मतलब कल्याण इसमें बहुत होता है आदमी को। और कम से कम इसमें ना जुड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक बार ना सत्संग जरूर सुने संत रामपाल जी महाराज का टीवी में, और ऐसे मोबाइल में भी चलता है सत्संग। और सुनने से ना ज्ञान, मानो सुनने से, जब जैसे मान लिया कि कपड़ा है, मैल है, अगर जो सरफ साबुन में इसको नहीं खींचेगा तो कैसे साफ हो सकता है? तो ऐसे ही मान लिया कि देखेगा तभी ना ज्ञान होगा। अब हम लोग तो आज तक देखबे नहीं किए थे, रामायण सुनते थे कि रामायण बस,
लेकिन रामायण में कहाँ लिखा हुआ है, क्या कितना नंबर पर लिखा हुआ है, ये तो पंडित लोग अपना खाली पेट भरने के चक्कर में ना किसी को साफ साफ बतेबे नहीं करते थे, और उतना किसी का ज्ञान भी नहीं था। पहले संस्कृत इन लोग के दूसरे आदमी को पढ़ने भी नहीं देते थे पंडित लोग। और आजकल तो पूरा छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े तक पूरा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन देखने के बाद भी आदमी को जब उतना ये नहीं हो रहा है, आज सब आदमी दुखित है। इतना आदमी देवी देवता के कौन नहीं पूजा कर रहा है, कोई ना कोई जरूर पूजा कर रहे हैं, सब पूजा कर रहे हैं, लेकिन बिना सिस्टम से कर रहे हैं तो फायदा नहीं हो रहा है। अब हमको जाना है रायपुर और धर लेंगे महासमुंद का रास्ता, तो हम पहुँच जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ऐसे ही है कि सब देवता के मालिक जो हैं और पूर्व ब्रह्मा जो हैं से यही है, इनके बिना कल्याण दूसरा आदमी कोई नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है फिर? ब्रह्मा विष्णु महेश हैं यहाँ का है, राज का, जैसे पृथ्वी लोक का है, इस सतलोक का और ब्रह्म लोक का, सब अलग अलग लोक का अलग अलग मालिक हैं। ये सब शास्त्र में बताया है, 21 ब्रह्मांड। तो अलग लोग तो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। नहीं, छोड़वाते नहीं हैं। उनको जैसे सिस्टम है, अब जैसे मेरा नाम है मुरारी चौरसिया, तो कोई भी अब आदमी आवाज़ मारेगा कि मुरारी यहाँ पर आओ, तो मैं तुरंत से चले जाएंगे। और ये भैया चाहे ये अंकल बोलेगा, तो अब किसको 100 आदमी में बोल रहे हैं तो समझने में भी बहुत टाइम निकल जाएगा कि समझ नहीं पाएगा। तो ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु को छोड़वाते नहीं हैं, भक्ति किसी को नहीं छोड़वाते हैं। आदमी जब इसमें आएगा, बढ़िया से जुड़ेगा, देखेगा, सत्संग सुनेगा, तब ना पता चलेगा कि हाँ किसको छोड़वाते हैं, किसको दरवाते हैं। अंदाजी बात करते हैं छोड़वाते हैं। भक्ति करके यहाँ से ये हमको खुद छोड़ देंगे, और जब तक इनको भक्ति नहीं करेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, भक्ति करना है कैसे, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं सिस्टम से कि इस भगवान की ये मंत्र है, ये भगवान की ये मंत्र है, उसके हिसाब से। सर कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली जाती है तो कुछ पैसे देने पड़ते हैं, क्या आपके साथ भी? एक पैसा देने नहीं पड़ता है, एक पैसा खाने का पैसा नहीं लगता है। और इतना संस्कार ना कहीं दुनिया में नहीं है, और आज तक कोई नहीं ऐसा संस्कार बताए हैं। कितना से कितना बड़ा आदमी, कितना से कितना छोटा आदमी, सब एक साथ में बैठ के खाते हैं और एक खाना खाते हैं। ये नहीं कि उनके लिए अलग है व्यवस्था, उनके लिए अलग है सोने का, रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, जितना जैसे सब व्यवस्था है। गर्म पानी जिसको जरूरत है गर्म पानी, जिसको दूध जरूरत है दूध। संत रामपाल जी महाराज देते हैं, आश्रम में हुआ मिलता है। बरवाला आश्रम में हो गया, चाहे बैतूल आश्रम में हो गया, या किठौदा आश्रम में हो गया। अगर कोई संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? नाम दीक्षा वही ऐसे टीवी पर सत्संग चलता है, उस टीवी में जो नंबर आता है वो नंबर को डायल करेंगे और ये बताएंगे कि हम जैसे रायपुर से बोल रहा हूँ, तो रायपुर से बोलेंगे कि रायपुर में हम फलाने मोआ सड्डू से बोल रहा हूँ, तो मोआ सड्डू से बोल रहा हूँ। तो उनको जब नंबर लगाएंगे तो यहाँ कोई नज़दीकी नामदान केंद्र होगा, उस नामदान केंद्र से उनका नंबर पर उनका पास में फ़ोन आना चालू हो जाएगा कि आप लेना चाहते हैं तो फलाने जगह जाइए, फलाने जगह। उनको बताने कहने वाले आदमी मिलने लगते हैं। और ना बढ़िया है, इसमें सिस्टम में कोई दिक्कत ना है, और आदमी ले सकते हैं, जुड़िए और सबको अपना अपना कल्याण करवाएं। और बिना इनमें जुड़े और बिना आए तो किसी आदमी को गुजारा नहीं है। आ जाए चाहे फिर बाद में आए, लेकिन आने पड़ेगा, बिना आला के गुजारा नहीं है। हम इतना दारू पीते थे, जगदलपुर तरफ जाते थे तो 5-5 दिन तक उधर ही रह जाते थे दारू पी के सूतल। और आज समझिए कि दारू पीने वाले से मैं 10 दिन दूर ही रहता हूँ कि नहीं भैया मत पियो। वो लोग को समझाता हूँ दारू पीना ठीक नहीं है, मांस खाना ठीक नहीं है। जो नशा था वो कैसे छूटा? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से ना अपने आप छूट गया। इनका मंत्र में इतना फुल पावर है कि आपको खाने का देखने का मन नहीं करेगा। किसी को बोलने के कोई मांगेगा तो उसको आप मना करिएगा। इतना क्या कोई भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और वो नशा करता है तो उसका नशा छूट सकता है? एकदम गारंटी 100%, 100% मैं लिख के दे सकता हूँ इस टाइम में। अगर जब सही साथ भक्ति करेगा तो नशा खाने के लिए, छूने के लिए, देखने के लिए मन नहीं करेगा उसको। धन्यवाद सर। सत साहिब सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।